इंडिकेशंस को आपने वन बाय वन इसी तरह समझना है, क्योंकि ये एक तरतीब है, एक प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताऊंगी कि कौन लोग ऐसा करते हैं और कौन लोग नहीं करते, इसलिए इसको पहले इसी तरह देखिए। परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहें। और वीडियोस भी हैं कि उसके बाद आपने क्या करना है, तो चिल। साइंस जो कि बताते हैं कि आपके एक्स कभी वापस नहीं आने वाले। इस वीडियो को समझें ताकि आप भी अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकें, अपनी विजन को क्लियर कर लें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने के पैरामीटर्स सेट कर लें। 90 to 95% इसी तरह के साइंस बिहेवियर्स आप देख रहे होंगे अपने एक्स के अंदर, तो समझ लीजिएगा कि वो आना नहीं चाहते और उन्होंने हकीकतन मूव होने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले हम मेंटल प्रोसेस देख लेते हैं। माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है उनका, जिस पे उन्होंने ये डिसीजन लिया। ड्यूरिंग दिस डिसीजन वो किस तरह की बातें सोच रहे हैं या क्या सोच चल रही है, और उसके बाद आपको जो इंडिकेशंस बताने लगी हूँ वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। जब भी कोई फैसला करता है कि उसने मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, तो वो 80% सिक्योर पर्सनालिटीज़ वाले काम करता है। जब डिसीजन लेती हैं तो उस डिसीजन को सपोर्ट करने वाले सारे काम करती हैं। जब उन्होंने सोच लिया कि एक काम करना है तो उसमें उनके इमोशंस आए, वो उसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। उसमें उनका कोई चाहने वाला बीच में आ रहा हो, उसको भी साइड पे कर देते हैं। लेकिन जो डिसीजन सोच समझ के ले लिया, उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखते और कदम आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब कोई भी पर्सनैलिटी काइंड होगी, वो इसी तरह का कुछ करेगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सिक्योर पर्सनैलिटी की खुसूसियात समझिए, देखिए कि इस तरह के वो लोग होते हैं। और जो लोग या जो एक्स आपकी लाइफ से मूव ऑन करना चाहता है, वो कुछ उसी तरह की चीज़ें अपनाएगा। तो पहली इंडिकेशन क्या होती है कि वो हर जगह से आपको ब्लॉक कर देते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं जिनका कनेक्शन आपके साथ होता है। कोई भी ऐसा काम, बिजनेस जो साथ कर रहे थे, उसके लिए कोई तरीका निकाल लेते हैं जिसमें आपका और उनका आमना सामना ना हो। इन इंडिकेशंस को आपने वन बाय वन इसी तरह समझना है, क्योंकि ये एक तरतीब है, एक प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताऊंगी कि कौन लोग ऐसा करते हैं और कौन लोग नहीं करते, इसलिए इसको पहले इसी तरह देखिए, समझिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा करते हैं जब वो मूव ऑन होना चाहते हैं और उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने ना आपको अपनी लाइफ में रखना है और ना ही आपको अमल दखल करने देना है, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। आपकी तबीयत कुछ भी हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी काइंड कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हों, बहुत ज़्यादा बार बार पूछने वाले हों कि हाँ तुम तो चले गए और इस तरह से। तो उनको ब्लॉक करना और ये सारा प्रोसेस इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वो आपको रोकना चाहते हैं और आपका अमल दखल अपनी लाइफ में अब नहीं चाहते। दूसरा साइन ये होता है कि वो कोई बड़ा स्टेप लेते हैं। वो जगह छोड़ दी जहाँ पे वो आप इकट्ठे काम करते थे, बिजनेस कर रहे हैं तो उसे ख़त्म कर दिया। अपनी लाइफ में आपका कुछ अमल दखल नहीं चाहते। ये हतमी फैसले होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि आपका एक्स आपसे दूर जाना चाहता है। अगर वो ना जाना चाहता तो शायद आपको सिर्फ धमकी देता, या शायद आपको सिर्फ इतना करता कि आपसे बात करना बंद कर देता, या वो नो कांटेक्ट आपके ऊपर अगर अप्लाई करता तो इस तरह का एक्सट्रीम डिसीजन ना लेता। वो उसको बीच में कहीं छोड़ देता कि हाँ वापस आना है। लेकिन उसने अगर डिसीजन ले लिया कि मैंने मूव करना है, हो सकता है उसने आपको कोई इशारे दिए हों कि मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे कुछ करने लगा हूँ, लेकिन उस वक्त तक उसने फैसला नहीं किया होता। लेकिन जब उसने स्टेप ले लिया तो इसका मतलब उसने सोच लिया कि उसने छोड़ना है आपको, या आप लोग साथ नहीं चल सकते। तीसरी इंडिकेशन ये है कि जिस तरह मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया, ब्लॉक कर देते हैं।
रोक देते हैं, हर तरह से राबता ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन सिक्योर पर्सनालिटी की तो ये अलामत ही नहीं है। वो ब्लॉक नहीं करते, वो चलने देते हैं उसी तरह रिलेशनशिप को और अपनी चीज़ें समेट लेते हैं, क्योंकि वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो सिक्योर के अलावा जितनी पर्सनालिटी काइंड्स हैं, वो इस तरह का स्टेप उठाती हैं अपने इमोशंस को रोकने के लिए, कि एक बिल्कुल गिरा सी बन जाए कि हाँ मैंने ब्लॉक कर दिया, और मुझे भी पता हो कि अब मैंने दोबारा से कांटेक्ट नहीं करना, और मुझे अपनी इज्जत का ख्याल भी हो कि अगर मैंने अब अनब्लॉक किया तो बुरा हो जाएगा, सामने वाले के माइंड पर यानी कि आपके माइंड पे ऐसा इम्पैक्ट जाएगा कि शायद ये राब्ता करना चाहता है। तो वो अपने एक्ट से क्योंकि बताना भी चाहते हैं कि बस अब मैंने कर दिया तो कर दिया है, तो इसीलिए ब्लॉक करते हैं। अच्छा, सिक्योर क्योंकि पहले भी एक इम्पैक्ट डाल चुके होते हैं कि भाई मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, तो वो ब्लॉक श्लॉक नहीं करते, वो राबते ख़त्म नहीं करते, वो कुछ इस तरह से सिस्टम चलाते हैं कि अनब्लॉक रहने देते हैं और अपने ऊपर ग्रिप रखते हैं। तो ये डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक नहीं किया और राबते आपके मिलने जुलने वालों के साथ भी कायम रखे हुए हैं, तो ये मत सोचिएगा उसने तो मूव ऑन होने का फैसला ही नहीं किया। तभी मैंने आपको कहा कि एंड तक देखिएगा, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं पॉइंट्स क्लैरिटी के हवाले से, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ वाकई मूव ऑन हो चुका है। परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहें। और वीडियोस भी हैं कि उसके बाद आपने क्या करना है, तो चिल। साइन नंबर इंडिकेशन नंबर 4, ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आपके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो और आप पीछे भागें। उसमें कोई स्टेटस हो सकता है, किसी बंदे के थ्रू इनडायरेक्टली राब्ता हो गया, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग और इस तरह का कोई काम नहीं करते, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं। तो उनको ना तो क्यूरियोसिटी आपके माइंड में क्रिएट करनी है, और अगर उन्होंने थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लिया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि वो अपने आप को भी किसी किस्म की क्यूरियोसिटी में नहीं डालना चाहते। तो अनब्लॉक, सिर्फ फ़ोन की बात नहीं करी, जब मैं अनब्लॉक इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ तो उसका मतलब है हर तरह से, लोगों के साथ, फ़ोन पर, सब तरह से अनब्लॉक रखने का मतलब ये है कि उनको ग्रिप है, उनको पता है कि क्या करना है उन्होंने। तो बेचैनी क्रिएट करने वाला कोई काम नहीं करते, ना खुद में ना आप में। अब वो पॉइंट लास्ट वन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगर रिलेशनशिप के फौरन बाद किसी ने किया तो आपको ऊपर वाले चारों पॉइंट्स पर गौर करना है कि हाँ ये भी है, ये भी है, अच्छा ये भी है, तो फिर वो मूव ऑन कर गया है। वो ये कि ब्रेकअप के वक्त या 2-4 दिन 5 दिन के अंदर या कुछ अरसे बाद भी वो आपसे किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगेंगे, चाहे मामला किसी भी बात पे ख़त्म किया हो या कोई भी वजह रही हो रिलेशनशिप ख़त्म होने की। ना ही वो आपसे सफाई मांगते हैं और ना ही सफाई देते हैं, और बस अपने कामों में मगन हो जाते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी आने वाली लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। आपको उनका सोशल मीडिया बताएगा, उनके इर्द गिर्द के लोग बताएंगे, उनका जो माहौल क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो बताएगा कि वो अपनी लाइफ पे फोकस किए हुए हैं। गो के नो कांटेक्ट में भी लोग इस तरह की सिचुएशन फेस करते हैं, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस ये है कि मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया कि वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा बीच में मार्जिन छोड़ते हैं कि अगला बंदा वापस आना चाहता है तो आ जाए। लेकिन अगर कुछ हतमी आपने देख लिया जो बहुत बिग स्टेप है, तो तब वो आपको मार्जिन नहीं दिए हुए है, वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। तो वो ऐसा रवैया इसलिए इख्तियार करते हैं क्योंकि उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन ले लिया होता है सोच समझ कर।